नमस्ते। कथा कथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे तेनालीराम की कहानी। तेनालीराम कृष्ण, जिन्हें तेनालीराम के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध कवि, विद्वान और अद्भुत बुद्धिमानी व्यक्ति थे। वे विजयनगर के साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। उनकी चतुराई और हास्य वृत्ति ने उन्हें पूरे राज्य में प्रसिद्ध बना दिया था। तेनालीराम की कहानियाँ आज भी लोगों को बुद्धिमत्ता और जीवन के मूल्य सिखाने के लिए सुनाई जाती है। यह कहानी राजा कृष्णदेवराय और तेनालीराम की एक रोचक बातचीत पर आधारित है, जिसमें तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमत्ता से राजा और दरबारियों को आश्चर्यचकित कर दिया। एक दिन राजा कृष्णदेवराय अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों से घिरे राजा ने सोचा कि क्यों ना एक सवाल पूछा जाए, जिससे उनके दरबारियों की बुद्धिमत्ता परखी जा सके। राजा ने गंभीर आवाज में पूछा, मुझे बताइए, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? यह सवाल सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। दरबार में कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक एक करके दरबारियों ने जवाब देना शुरू किया। पहले दरबारी ने कहा, महाराज, सबसे मूल्यवान वस्तु सोना है। इसके बिना इंसान की समृद्धि संभव नहीं। दूसरे दरबारी ने कहा, नहीं महाराज, हीरे और रत्न सबसे मूल्यवान है, इनका कोई मुकाबला नहीं। तीसरे ने कहा, ज्ञान सबसे मूल्यवान है, क्योंकि ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। चौथे दरबारी ने कहा, महाराज, प्रेम सबसे मूल्यवान है, बिना प्रेम के जीवन का कोई अर्थ नहीं। राजा ने सभी जवाबों को ध्यानपूर्वक सुना, लेकिन किसी भी जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, इनमें से कोई भी जवाब मुझे पूरी तरह सही नहीं लगा। तब राजा ने तेनालीराम की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तेनालीराम, तुम्हारा क्या विचार है? तुम्हारे अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, इस सवाल का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। कल सुबह मैं इस सवाल का उत्तर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी अनुमति से कुछ खास तैयारी करनी होगी। राजा ने सहमति दी और तेनालीराम को जाने की अनुमति दी। अगले दिन तेनालीराम समय पर दरबार पहुंचे। उनके हाथ में मिट्टी का कटोरा था। सभी दरबारियों की निगाहें उन पर थी, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि तेनालीराम क्या जवाब देंगे। राजा ने तेनालीराम से पूछा, तो तेनालीराम, क्या तुमने इस सवाल का उत्तर ढूंढ लिया है? तेनालीराम ने कहा, हाँ महाराज, और मैं अपना उत्तर साथ लेकर ही आया हूँ। उन्होंने मिट्टी का कटोरा महाराज की ओर बढ़ाया और कहा, महाराज, यही आपके सवाल का उत्तर है। राजा ने देखा, मिट्टी का कटोरा पानी से भरा हुआ था। राजा हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, इस कटोरे का इस सवाल से क्या संबंध है? तेनालीराम ने कहा, महाराज, ये सिर्फ कटोरा नहीं है, इसमें पानी भरा हुआ है, और यही आपके प्रश्न का उत्तर है। महाराज, इस दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु पानी है। यह सुनते ही दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ दरबारी हंसने लगे, लेकिन तेनालीराम ने बोलना जारी रखा। उन्होंने कहा, महाराज, सोचिए, बिना सोने और रत्न के तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के जीवन असंभव है। चाहे आपके पास कितनी भी दौलत हो, लेकिन यदि आपको प्यास लगी हो और पानी न मिले तो आपकी दौलत किसी काम की नहीं। तेनालीराम ने एक और उदाहरण दिया, महाराज, यदि आप एक रेगिस्तान में हो, जहाँ चारों ओर रेत ही रेत हो और आपके पास ढेर सारे हीरे हो, लेकिन पीने के लिए पानी न हो, तो क्या आप अपने हीरों से अपनी प्यास बुझा सकते हो? राजा ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। तेनालीराम ने आगे कहा, पानी सबसे मूल्यवान इसलिए है क्योंकि ये जीवन का आधार है। यदि हमें यह समझ आ जाए कि साधारण चीज़ों की भी अपनी कीमत है, तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। राजा कृष्णदेवराय तेनालीराम की बातों को पूरी तरह सहमत हुए। उन्होंने कहा, तेनालीराम, तुमने ये साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु कोई और नहीं बल्कि पानी है। तुम्हारी सोच न केवल सही है, बल्कि इसे जीवन में हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। दरबारियों ने भी तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की सराहना की। इस घटना के बाद राजा ने अपने राज्य में जल संरक्षण के लिए कई योजनाएं बनाई और लोगों को पानी का महत्व समझने के लिए प्रेरित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीज़ें अक्सर साधारण लगती है, लेकिन उनका महत्व बहुत बड़ा होता है।
पानी, हवा और प्रकृति की अन्य चीज़ें जो हमें मुफ्त में मिलती है, लेकिन असल में वही हमारे जीवन का आधार है। हमें इनका सम्मान करना चाहिए और इनके संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। हमें अक्सर सहजता से मिलने वाली चीज़ों का मूल्य समझ में नहीं आता, लेकिन वही चीज़ों के ना मिलने पर जीवन कठिन हो सकता है। इसलिए हमारे पास जो है उसका सम्मान करें और हमेशा खुश रहें। ऐसी ही बोधपर कहानियाँ सुनने के लिए कथा कथन हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।